नमस्कार दोस्तों, बीइंग इलेक्ट्रिकल के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। करंट ट्रांसफार्मर की सीरीज़ में हम लोग जो है डिस्कशन कर रहे थे पिछले कुछ वीडियोस से। इसका एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैं इसका लिंक दे दूंगा आई बटन में, एक बार जा करके आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप सडनली इस वीडियो पर आए हैं, अगर आप हमारे कंटिन्यूस व्यूअर हैं, फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम जो है इसके बारे में रेगुलर डिस्कशन में हैं। तो अभी जो है उस डिस्कशन के भीतर हम लोगों ने कोर्स को आइडेंटिफाई करना सीख लिया था, और कोर्स के आइडेंटिफिकेशन के बाद जो है हम लोग जो है क्या करना चाह रहे थे, रेशियो डिटर्मिनेशन। तो रेशियो डिटर्मिनेशन के लिए जो है दो तरीके से रेशियो डिसाइड होता है बेसिकली। कुछ जो है मैक्सिमम सेकेंडरी के थ्रू हो जाता है, सेकेंडरी जो वाइंडिंग्स हैं उनमें डिफरेंट टैपिंग्स निकली हुई होती है, उनके थ्रू होता है। और कभी कभी जो है प्राइमरी के जो ये डिफरेंट लिंक्स होते हैं, ये जो है रेशियो डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि प्राइमरी लिंक्स कैसे अफेक्ट करते हैं सीटी के रेशियो को, प्राइमरी लिंक्स के कॉम्बिनेशन के आधार पर सीटी रेशियो कैसे डिसाइड होता है, और सेकेंडरी लिंक्स जो है कैसे अफेक्ट करते हैं। बेसिकली इन लिंक्स का कनेक्शन जो है वो ऑलरेडी प्राइमरी लिंक की शॉर्टिंग कैसे होगी, सेकेंडरी लिंक कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है प्लेट पर वेल मेंशनड होती है। आप उनको देख करके डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर इन्हें वेल मेंशन करके भेजता है पहले से तो सीटी के प्लेट पर, कि आपको जो है एक यूज़र मैनुअल की तरह कि आपको कैसे कनेक्शन करना है, कितने रेशियो के लिए, किस एक्यूरेसी क्लास के लिए कौन सा कोर इस्तेमाल करना है, ठीक है। लेकिन ये जो मैन्युफैक्चरर ऐसा करता है, इसके पीछे जो है एक्चुअली में फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे अफेक्टेड होता है ये प्राइमरी लिंक या सेकेंडरी लिंक को चेंज करने से सीटी रेशियो, नंबर ऑफ टर्न्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, किस पे डिपेंड करता है, ये सभी आज वीडियो में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चलिए, सेकेंडरी वाइंडिंग के बारे में अभी तक हम लोग जान रहे थे कि जो सीटी का सिंबॉलिक फॉर्म है वो ऐसे रहता है, ठीक है ना। एक प्राइमरी कंडक्टर बना दिया, प्राइमरी कंडक्टर के बाद जो है उस पर एक सेकेंडरी वाइंडिंग लगा दिया। अब ये सेकेंडरी वाइंडिंग जो है ये नंबर ऑफ टर्न्स के आधार पर डिसाइड करती है कि इस सीटी से जो है कितना रेशियो निकलेगा। सपोज यहाँ से यहाँ तक जो है टोटल जो है नंबर ऑफ टर्न्स 600 है, ठीक है ना। अब इन 600 में से हम 50% पे पहले ले लिए, तो क्या हो गया, 300 इधर 300 इधर, ठीक है। एक टर्मिनल, एक टैपिंग यहाँ से टैपिंग निकाल लिया, मतलब यहाँ से एक वायर निकाल लिया और यही लूप कंटिन्यू हुआ, यही कॉइल जो है कंटिन्यू हो गया, ठीक है। 50 मतलब 300 कॉइल इधर, इधर भी 300 बच गया। इस 300 के बीच में से फिर जो है 50% पर एक निकाल लिए, ठीक है। चलिए इसको नाम दे देते हैं S1, S2, S3, S4, ठीक है। अब जो है नॉर्मल जो हमारा सीटी का केस होता है वो क्या रहता है कि भाई एक प्राइमरी कंडक्टर है और उसे ऐसे निकाला, और जो दो टर्मिनल आए उसको किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हमने ऐड कर दिया, या जो हमारा लोड है डिजायर्ड उसमें हमने कनेक्ट कर दिया। मतलब दो ही टर्मिनल आउटपुट चाहिए, करंट को बहाने के लिए दो ही टर्मिनल चाहिए। तो भाई 4 टर्मिनल निकाल दिया, तो ये 4 टर्मिनल निकाल करके रेशियोज़ की अवेलेबिलिटी बनाई गई सेकेंडरी वाइंडिंग के टैपिंग्स के थ्रू। ये जो निकले इनको क्या कहें, सेकेंडरी वाइंडिंग के टैपिंग्स। अब सिंपल बात है भाई, जब S1 और S2 का हम इस्तेमाल करेंगे, जब S1 से S2 का हम इस्तेमाल करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, S1 से जब S2 का इस्तेमाल करते हैं तो क्या हो जाता है, 150 नंबर ऑफ टर्न्स मिलता है। जब S1 से S3 का इस्तेमाल करते हैं तो 300 नंबर ऑफ टर्न्स मिलता है। जब S1 से S4 का इस्तेमाल करते हैं तो कितना मिल जाता है, 600 नंबर ऑफ टर्न्स मिल जाता है। अब क्या है कि सेकेंडरी वाइंडिंग की टर्न्स जो है ये वैरी कर रही है डिपेंडिंग अपॉन द टैप दैट वी आर गोइंग टू सेलेक्ट, ठीक है। तो रेशियो सिलेक्शन के लिए सेकेंडरी वाइंडिंग की टर्न वैरी करी। प्राइमरी जो वाइंडिंग है वो तो सिंगल टर्न का ही है, प्राइमरी वाइंडिंग जो है n=1 का ही है। ये जो है इस तरीके से यहाँ बनाते हैं। प्रैक्टिकली जो होता है वो ऐसे करके ये कोर बना रहता है, ऐसे करके। ड्राइंग थोड़ी पुअर है और मतलब इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे करके बना रहता है। प्राइमरी वाइंडिंग क्या करते हैं ना, बस इससे एक राउंड घुमा करके लेके चले जाते हैं, ठीक है। एक राउंड घुमा कर लेके चले जाएं। प्राइमरी वाइंडिंग क्या करा, एक राउंड घुमाया और लेके चला गया, ठीक है। यहाँ पर नहीं बनाना चाहिए था। प्राइमरी वाइंडिंग जो है एक बार घुमा करके यहाँ से लेके चले गए, ठीक है। अब सेकेंडरी वाइंडिंग जो है जो हमने बनाई यहाँ पर वो क्या है, S1 से S2 मान लीजिए यहाँ निकला, फिर यही कंटिन्यू हुआ, और 150 टर्न के बाद यहाँ निकला, फिर यही कंटिन्यू हुआ, और 300 टर्न के बाद यहाँ निकला। तो क्या हो गया, ये S1, ये S2, ये S3 और ये S4, ठीक है। ये जो प्राइमरी वाइंडिंग एक टर्न हुआ, ये अपना जो फ्लक्स है ये इस कोर में फ्लो कराएगा, और इसी कोर के साथ नंबर ऑफ टर्न्स डिफरेंट ऐड करेंगे। तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ते जा रहे हैं उतना सीटी रेशियो भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, उतना सीटी रेशियो भी बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब जब S1 से S2 का कनेक्शन हम लेते हैं तो CTR कितना निकल जाता है, 150 डिवाइडेड बाय 1। 150 क्या, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, एंड 2 बाय
1, ठीक है। तो CTR दूसरे केस में 300/1, तीसरे केस में 600/1, ठीक है। ऐसा करके ये दिया रहता है, ठीक है। अब चलिए एक CT के प्लेट पर इसी चीज़ को देखते हैं कि क्या ऐसा होता है क्या। तो पहले देख लेते हैं क्या कि 1S1, फिर बीच से निकाला 1S2, फिर बीच से निकाला 1S3, ठीक है। एक करंट ट्रांसफार्मर है जो कि क्या है 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट करता है, 0.5 एक्यूरेसी क्लास, 5P10 इतना सारा एक्यूरेसी क्लास। अच्छा, कोर 1 2 3 4 कोर का CT है। कोर 1 के लिए बर्डन डिफाइंड है 30 VA, क्लास डिफाइंड है 0.5 मतलब मीटरिंग का क्लास है। कोर 2 के लिए बर्डन डिफाइंड है 40 VA, क्लास डिफाइंड है 5P10 मतलब बैकअप प्रोटेक्शन, ओवरकरंट एंड अर्थ फॉल्ट का क्लास है, ठीक है। कोर 3 का बर्डन डिफाइंड नहीं है, प्रोटेक्शन क्लास है, चूंकि बहुत हाई रेसिस्टेंस सर्किट होता है, करंट नहीं के बराबर होता है, इसलिए बर्डन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। नी पॉइंट वोल्टेज दिया हुआ है। कोर 4 के बारे में दिया हुआ है, इंसुलेशन लेवल दिया हुआ है, ठीक है, कि पीक वोल्टेज कितना KV तक जो है ये बर्दाश्त कर सकता है। क्रीपेज मिनिमम दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, और शॉर्ट सर्किट करंट कैपेसिटी, शॉर्ट टाइम कैपेसिटी बोलते हैं कि 1 सेकंड तक 25 किलो एम्पर के करंट को इजीली झेल जाएगी। उसके बाद तो एक्सपेक्टेड है ना कि रिले जो है कमांड दे करके कट ऑफ करा देगा, इतना हाई करंट तो सर्किट में बना नहीं चाहिए। तो कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए करंट कैपेसिटी जो है इसकी वो 25 किलो एम्पर तक दी हुई है। उसके बाद आते हैं कनेक्शन डायग्राम पे, जिसके बारे में हम लोग मेनली फोकस्ड हैं। कनेक्शन डायग्राम जो यहाँ दिया हुआ है, ये कोर ये प्राइमरी 1 2 3 4 इस तरीके से अजीब सा बना हुआ है, कुछ पता नहीं चल रहा क्या है, लेकिन सेकेंडरी तो पता चल रहा है। सेकेंडरी में क्या 1S1 1S2 1S3, 2S1 2S2 2S3, ये 1 और 2 क्या है, ये फर्स्ट कोर वाले को 1S1 1S2 1S3 सबके आगे 1 जोड़ दिया, सेकंड कोर वाले को 2S1 2S2 2S3 सबके आगे 2 जोड़ दिया। उसी तरीके से तीसरा कोर और चौथा कोर, तो क्या है 1 2 3 टैपिंग्स है ना, 3 टैपिंग्स है, मतलब 2 कॉम्बिनेशन आसानी से बन सकती है, S1 से S2 और S1 से S3, ठीक है। S1 कॉमन रखते हैं, S1 से S2 और S1 से S3 2 कॉम्बिनेशन बन सकती है। तो जब यहाँ पर नीचे देखेंगे तो डिफरेंट रेशियो के लिए आप कौन सा सेकेंडरी टर्मिनल यूज करेंगे, और प्राइमरी लिंक की शॉर्टिंग क्या करेंगे, इसका मतलब रेशियो को कहीं ना कहीं प्राइमरी लिंक भी अफेक्ट करता है। कैसे करता है वो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं रेशियो क्या है, 150 300 600 1200 4 रेशियो, ठीक है। प्राइमरी लिंक जो है हर बार जो है कुछ अलग है, और इस 2 केस में जो है प्राइमरी लिंक जो है एक जैसा है। मतलब प्राइमरी लिंक में इन 2 केसेस में 300 और 600 वाले केस में प्राइमरी लिंक में कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब प्राइमरी लिंक यहाँ डिफरेंस नहीं है, मतलब यहाँ जो भी रेशियो का सिलेक्शन है वो सिर्फ सेकेंडरी के माध्यम से हो रहा है, सेकेंडरी वाइंडिंग के टैप्स के माध्यम, टैपिंग जो निकली हुई उसके माध्यम से। तो S1 से S2 लेंगे तो 300, मतलब नज़दीक वाला लिया S1 से S2, ये सब कोर के लिए है, ठीक है ना। यहाँ कोर आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, इसलिए ये सब कोर के लिए यही कॉम्बिनेशन चलेगा। S1 से S2 लेंगे तो कम वाला टर्न आएगा, कम नंबर ऑफ टर्न्स, तो 300 एम्पेयर हो जाएगा। S1 से S3 लेंगे तो थोड़ा सा इससे डबल टर्न हो गया तो 600 एम्पेयर हो जाएगा। मतलब सेकेंडरी के टैपिंग का इस्तेमाल करते हुए रेशियो को हम यहाँ वेरी करा ले रहे हैं। प्राइमरी लिंक जबकि सेम है, प्राइमरी लिंक अगर अलग हो जाएगा तो ये S1 S2 और S1 S3 का बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। वो 150 और 1200 कैसे होगा ये हम जब प्राइमरी पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से एक और देखते हैं हम लोग जो है, एक और CT के बारे में हम लोग देखते हैं, वो क्या है ये CT, होपफुली दिख रहा हो, क्लियर दिख रहा हो, ठीक है। सेम चीज़ है, 132 kV के साइड का ये CT है, और कनेक्शन डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, इसका भी रेशियो क्या है 1200 है, ठीक है। यहाँ 1200/1111 है, 600/1111 है। 111 का मतलब ये 1200 के लिए, इस सारा के लिए 1200/1 है, बार 5 नहीं है किसी के लिए, सबके लिए बार 1 है, इसीलिए 111 कर दिया, ठीक है। 600/1 है, 300/1 है, और 150/1 है। जब इसका कनेक्शन देखते हैं तो कैसा है कि सेकेंडरी वाइंडिंग है, और इस सेकेंडरी वाइंडिंग में जो है S1 निकाला, फिर बीच से एक S2 निकाला, फिर S3 निकाला, S4 निकाला, S5 निकाला, मतलब सिर्फ इतना को देखें और प्राइमरी में कोई चेंज ना करें। अच्छा, इसमें प्राइमरी लिंक की कोई चर्चा नहीं की गई, मतलब प्राइमरी में कोई छेड़छाड़ लोग नहीं करने को कह रहे हैं, ठीक है ना। प्राइमरी में कोई छेड़छाड़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी में छेड़छाड़ है। तो S1 से S2 एक कॉम्बिनेशन, S1 से S3 एक कॉम्बिनेशन, S1 से S4 एक कॉम्बिनेशन, S1 से S5 एक कॉम्बिनेशन, ठीक है। टोटल 5 कॉम्बिनेशन जो है मिल जाएंगे, 5 नहीं 4 कॉम्बिनेशन, S1 से S2, फिर S3, फिर S1 से S4, S1 से S5, ठीक है। तो चलिए सबको देखते हैं एक बार। अच्छा, हर कोर के लिए जो है अलग अलग दिया हुआ है, कोर 1, कोर 2, कोर 3, कोर 4, कोर 5, किसी एक को पकड़ते हैं। चलिए कोर 1 को पकड़ते हैं, S1 से S5, 1S1 से 1S5 लिखा है, मतलब पूरा का पूरा वाइंडिंग कवर किया है, तो रेशियो कितना है 1200।
फिर S1 से S4 मतलब वाइंडिंग से थोड़ा सा टर्न छोड़ दिया तो कितना 600। इसका मतलब ये नंबर ऑफ टर्न जो है ये इधर के बराबर होगा, मतलब इधर भी 600 होगा और इधर भी 600 होगा। मतलब S1 से S4 तक 600 टर्न होगा और S4 से S5 तक अकेला 600 टर्न होगा, ठीक है। फिर इससे जो है आगे बढ़ गए तो क्या है 1S1 से 1S3, 1S1 से 1S3 तक क्या है 300, मतलब 1S1 से 1S3 तक 300 नंबर ऑफ टर्न्स होगा और S3 से S5 तक क्या हो जाएगा, इधर का 600 पढ़ लेगा और इधर का 300, 900 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या है 1S1 से 1S2, 1S1 से 1S2 कितना 150 बार 150 बार, तो 1S1 से 1 मतलब इतना दूर 150 नंबर ऑफ टर्न होगा। चलिए इसी चीज़ को जो है एक बार हम लोग देखते हैं, कोशिश करते हैं समझने की कि ये नंबर दिखाया तो सब यूनिफॉर्म जाता है लेकिन एक्चुअली में नंबर ऑफ टर्न्स ऐसा नहीं होता है। ये तो जो लिपटा रहता है ना, ये एक्चुअली से मैं सिम्बॉलिक यहाँ दिखा, ये चारों तरफ लिपटा रहता है और इसके बीच से एक बार इसको फ्लो करा दिया जाता है। सपोज कि हम एक बार इसको ऐसे बनाते हैं, इसके चारों तरफ ऐसे करके ये वाइंडिंग लिपटी हुई है, सब तरफ ये वाइंडिंग लिपटी हुई है और इसी वाइंडिंग में से सपोज एक कोर है तो उसका टैपिंग ऐसे 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 निकाल दिया गया, ठीक है। दूसरा कोर है तो ऐसे 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 टैपिंग निकाल दिया गया, 4 या 5 जितनी की ज़रूरत है उस हिसाब से उसकी टैपिंग जो है निकाल दी गई। और प्राइमरी क्या करते हैं, तब जा करके इसके बीच से पार करा कर निकाल लेते हैं। प्राइमरी क्या करते हैं, इसके बीच से पार करा के निकाल लेते हैं, ठीक है। एक टर्न, बस एक टर्न पार कराते हैं, ठीक है। कैसे पता चल रहा है एक टर्न पार कराते हैं, क्योंकि प्राइमरी लिंक का कोई वेरिएशन नहीं है। यहाँ भी देखिए P1 से ऐसे गया, प्राइमरी करंट गया और P1 से P2 दिखाता है कि ये प्राइमरी कंडक्टर है जिसके थ्रू प्राइमरी करंट जो है पास कर जाएगा, चूँकि एक ही लाइन है मतलब एक ही बार 1 टर्न पार हुआ है। अगर इसी में जो पहले देख रहे थे हम लोग, अगर इसी में उसके जैसा 3-4 लाइन है, 1 P1 से गया 1 P2 तक, 2 P1 से गया 2 P2 तक, 3 P1 से गया 3 P2 तक, मतलब ये 3-4 टर्न घुमा दिया और 3-4 टर्न जो है एक साथ नहीं घुमाया, अलग अलग घुमाया, जो कि फर्दर प्राइमरी लिंक का काम करेगा, ठीक है। तो चलिए ये 300-600 वाला जो कॉन्सेप्ट था जिसको हम अभी देखना चाह रहे थे, ये 300-600 वाला कॉन्सेप्ट को हम लोग एक बार देखते हैं। क्या था भाई, S1 से S2 तक जो है ये S1 से S2 तक जो है ये 150 एम्पेयर के बारे में 150 एम्पेयर बार 150 बार 1 कह रहा था। S1 से S3 जो है वो क्या कह रहा था 300 बार 1। S1 से S4 क्या कह रहा था, S1 से S4 क्या कह रहा था 600 बार 1 और S1 से S5 क्या कह रहा था 1200 बार 1। इसका मतलब अगर सिंगल टर्न की बात कर रहे हैं तो ये जो प्राइमरी कंडक्टर है इसके ऊपर 150 टर्न्स जब पूर जाएगा तो एक टैपिंग निकालेंगे जिसको S1 से शुरू करेंगे, 150 टर्न्स के बाद एक टैपिंग निकाल देंगे, उसका नाम क्या होगा S2 रख देंगे। फिर से क्या है कि फिर से और 150 टर्न्स गुजरेंगे और एक S3 निकालेंगे, ये 150 फिर 150, ठीक है। S3 निकालेंगे तो S1 से S3 300 हो गया तो इसका नाम S3 रख देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये 300 टर्न्स हो गया, मतलब जैसे S2 तक आया तो यहाँ तक 150 टर्न था तो 150 टर्न आगे जाएंगे। अब S3 तक आ गए, यहाँ तक 300 टर्न है तो और 300 टर्न आगे जाएंगे, ठीक है। अब जो है 300 टर्न आगे निकल गए तो क्या हो गया S4 हो गया, तो ये क्या हो गया 300 टर्न हो गया। अब क्या 150 300 और 300 600 है, माना S4 तक 600 नंबर ऑफ टर्न्स है तो और 600 टर्न आगे चले जाएंगे तो हो जाएगा S5। इसका मतलब यहाँ भी जो है 600 टर्न, तो S1 से S5 तक जाते हैं तो 1200 हो जाता है, S1 से S4 तक जाते हैं तो 600 हो जाता है, S1 से S3 तक 300, S1 से S2 तक 150, ठीक है ना, S1 से S2 तक 150। अब इसी को क्या है कि इजीली समझ में आ रहा होगा कि रेशियो जो है नंबर ऑफ टर्न्स पे कैसे डिपेंड कर रहा है। इसी में क्या है कि एक और केस हो जाता है जहाँ पे H1 H2 H3 करके और एक लिंक बना देता है। तो ये बेसिकली कुछ है नहीं, ये क्या करता है H1 H2 H3 वाला जो केस है वो सिमिलर चीज़ ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मीटरिंग कोर के लिए क्या करता है कि उतना सारा जब तार बाहर निकालने की जगह नहीं रहती है तो क्या करता है कि लिंक बेस्ड भी उसको कर देता है। उसमें क्या करता है, कोई अंदर नहीं है। इसको रखिए साथ में और साथ में ही देखते चलिए क्या है, ठीक है। थर्ड कोर के लिए दिखाया गया है, कुछ नंबर ऑफ वाइंडिंग के बाद H1, फिर कुछ नंबर ऑफ टर्न्स के बाद H2, फिर कुछ नंबर ऑफ टर्न्स के बाद H3, फिर कुछ नंबर ऑफ टर्न्स के बाद H4, ठीक है। और H4 के आगे जो है दिखा दिया, H4 के आगे एक्चुअली H4 के आगे नहीं, H4 यहाँ रहने दीजिए और उसके बाद जो है एक यहाँ दिखा दीजिए A, ठीक है। और इस A से जो है 3S2 निकलेगा, मतलब बाहर जो आपको निकला हुआ दिखेगा वो 3S2 ही दिखेगा और 3S1 दिखेगा, प्लस जो बाहर निकला हुआ रहेगा वो आपको H1 H2 H3 और H4 दिखेगा। अब जो है पहले हम लोग क्या करते थे कि इन सब को बाहर निकाल के S2 S3 S4
S1 लिखे यहाँ, S2, S3, S4, S5 ऐसा लिख लेते थे। अभी क्या किया, H1, S2, S3 कर दिया और इसको लिंक कर दिया। अब सिंपल सी बात है भाई, जो जिस लिंक के साथ, मान लेते हैं कि हमको तो जो सप्लाई लेना है लोड का वो तो यहाँ से लेना है, 3S1 और 3S2 से। टर्मिनल कहता है, प्लेट डायग्राम कहता है कि आप हमेशा जो है थर्ड कोर के लिए देखिए, थर्ड कोर के लिए देखिए हमेशा 3S1 3S2, 3S1 3S2, 3S1 3S2, 3S1 3S2, हमेशा आपको 3S1 3S2 से ही लेना हमेशा, ठीक है। अंतर क्या है कि जब आप 1200 का रेशियो चाहते हैं तो H4A को कनेक्ट कर दीजिए। H4A कनेक्ट करने का मतलब आप इसको कर दीजिए तो 1200 का रेशियो होगा। आप H3A को कनेक्ट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 600 का रेशियो होगा। आप जो है H2A को कनेक्ट कर दीजिए तो 300 का रेशियो होगा। और आप जो है H1A को कनेक्ट कर दीजिए तो कितना का हो जाएगा, 150 का रेशियो होगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जब H1A को कनेक्ट कर रहे हैं तो सिर्फ इतना सा कॉइल एक्शन में रह रहा है, यहाँ से इधर से सीधा बाहर निकल जा रहा है, ये तो बाईपास हो जा रहा है, मतलब सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स 150 हो रहा है, तो 150/1 रेशियो है। जब H2A को कनेक्ट कर दे रहे हैं तो इसके इधर का कॉइल फंक्शन में रह रहा है, इसके इधर का कॉइल जो है बाईपास हो जा रहा है। तो यहाँ से आया ये कॉइल, यहाँ से निकल करके इधर ए से वापस सर्किट में चला गया। तो क्या हो गया कि 300 नंबर टर्न से इस्तेमाल हुए, 300 नंबर ऑफ टर्न्स जो है बाईपास हो गया। तो बेसिकली क्या है कि ये भी कोई ज़्यादा अलग चीज़ नहीं है। प्लस ये प्लेट में जो है ना स्पेसिफिकली हमेशा मेंशन होता है कि आपको किस किस कॉन्फ़िगरेशन में कौन कौन से रेशियो के लिए कनेक्शन किया जाना है, ठीक है। तो सेकेंडरी के टर्म्स के हिसाब से, सेकेंडरी के टर्न्स के हिसाब से जो है काफ़ी ईजिली आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कैसे कनेक्शन को करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग की प्राइमरी के हिसाब से क्या होता है, प्राइमरी लिंक्स का क्या फंक्शन है। तो चलिए एक बार देखते हैं प्राइमरी लिंक का फंक्शन। प्राइमरी लिंक का फंक्शन, प्राइमरी लिंक से क्या होता है, ठीक है। प्राइमरी लिंक क्या कहता है, चलिए नॉर्मली जो एक सीटी का कोर है, ठीक है, हम इसको चलिए डबल बना लेते हैं। एक सीटी का कोर है, मैं कोशिश करूंगा ना कि एक सीटी का कोर आपको जो है दिखाऊं, कहीं अगर डैमेज सीटी जो है मुझे कभी मिली तो मैं ज़रूर जो है इसका वीडियो ऐड करूंगा। ये CRGO का मटेरियल का बना हुआ एक सीटी का कोर है, ठीक है। इसमें नॉर्मली क्या होता है कि सेकेंडरी टर्न्स तो ऐसे करके लिपटी हुई हैं। अब चलिए भाई, अब हम क्या करते हैं, ज़्यादा नहीं, इसको 3 टैपिंग वाला ही बनाते हैं। S1 से S2 तक मान लिया 300 टर्न का, और S2 से S3 तक मान लिया 300 टर्न का। इसका मतलब ये क्या रेशियो देगा, S1 से S2 तक जो रेशियो है, S1 से S2 तक जो है वो रेशियो कितना है, 300 इधर और प्राइमरी साइड में 1 तो 300/1। S1 से S3 तक जो है वो कितना है, 600 इधर और प्राइमरी साइड में 1 तो 600/1, ठीक है। ये क्या ऐसा हो गया। अब चलिए अब प्राइमरी को गुजारते हैं। अब प्राइमरी को क्या किया हमने कि सिर्फ एक बार गुजारा था, एक बार सिर्फ प्राइमरी को गुजारा था, 1 नंबर ऑफ टर्न, तो 300/1 हो रहा था। अब क्या किया हमने, प्राइमरी को एक बार गुजारने के बजाय ये एक बार और गुजार दिया। क्या किया, एक बार और गुजार दिया। दूसरे कलर से एक बार और गुजार दिया। अब देखिए क्या है, P1 P2 हमने क्या जाना था, P1 से P2 ये सीटी के ऊपर जो है ना अंकित होते हैं। इसका मतलब सीटी का इनकमिंग यहाँ आएगा, आउटगोइंग यहाँ आएगा। अब इसके बीच में ये एक बार घूमे, 2 बार घूमे, 3 बार घूमे, ठीक है। चलिए तो ये 2 बार गुजार दिया। अब जरा बात बताइए कि अब जो है हमको P1 P2 तय करना है कि P1 P2 हम कहाँ रखें। तो पहले जो एक बार गुजार रहे थे तो P1 यहाँ पर रखा था हमने और P2 यहाँ पर रखा था। अब क्या किया हमने कि P1 यहाँ पर रखा और P2 यहाँ पर नहीं रखा। यहाँ पर क्या कर दिया हमने, यहाँ पर क्या कर दिया हमने, एक C1 लिख दिया, ठीक है। इसको C1 लिख के बाहर निकाल दिया। इस जगह पर हमने C2 लिख दिया, इस जगह पर हमने C2 लिख दिया और इस जगह पर हमने P2 लिख दिया। इसका मतलब P1 से जब कोई करंट चलेगा तो C1 के पास आकर के रुक जाएगा। अब इसको हमको अगर कंटिन्यूस कराना है तो लिंक का कॉम्बिनेशन हम क्या बना सकते हैं कि आप लिंक का कॉम्बिनेशन क्या कीजिए कि C1 से एक लिंक जोड़ दीजिए C2 को, C1 से। तो करंट जो है वो P1 से चला C1 तक आया, जो लिंक हमने प्राइमरी लिंक जोड़ा C1 से C2 उससे वापस C2 के पास चला गया और निकल करके फिर P2 से आ गया। इसका मतलब जो रेशियो अभी तक 300 बार और 600 बार 1 बन रहा था, वही रेशियो इस प्राइमरी लिंक के C1 से C2 के शॉर्ट हो जाने के बाद क्या हो जाएगा, 300 बार 2, नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गया, 2 हो गया। और
ये 600 बार 1 हो रहा था, मतलब 600 टर्न्स इधर थे और इधर जो है एक ही टर्न था, तो इधर क्या हो गया 600 बार 2। इसका मतलब क्या हो गया, रेशियो सीधा सीधी हाफ हो गया। प्राइमरी का इनपुट बढ़ा, डबल हुआ, रेशियो हाफ हो गया। प्राइमरी का इनपुट 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 बार ये घूम जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो ये कितना 150 बार 1, जो 300 बार 1 का रेशियो S1 S2 टर्मिनल पे इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे ही प्राइमरी लिंक हमने कनेक्ट कर दिया तो क्या हुआ, वो 150 बार 1 गया। जो 600 बार इस्तेमाल कर रहे थे वो क्या बन गया 600 बार 1 से 300 बार 1। ठीक है, मतलब प्राइमरी लिंक बेसिकली क्या करता है कि इस सीटी के कोर के भीतर कितनी बार ये प्राइमरी कंडक्टर जाएगा। अगर एक बार जा रहा था तो सिर्फ 1 टाइम फ्लक्स जनरेट करके कोर को यूज़ करने के लिए दे रहा था, 2 बार गया तो 2 बार जनरेट करके देगा, तीसरी बार 3 बार गया तो 3 बार करके दे देगा। तो बेसिकली प्राइमरी लिंक का फंक्शन जो है यही रहता है। अब चलिए इसको ड्राइंग से समझने की कोशिश करते हैं। अब एक ड्राइंग में देखते हैं P1 C1 P2 C2 वाला जो केस होता है उसको एक ड्राइंग में देखने की कोशिश करते हैं। ये पर्टिकुलर एक ड्राइंग है 33 kV के एक सीटी का। इसमें जो ड्राइंग दिखाया गया कैसे दिखाया गया है, P1 से जो वायर निकला उसको ले जा करके कहाँ जोड़ दिया, C2 पर जोड़ दिया। P1 से जो निकला उसके टर्मिनल को कहाँ जोड़ दिया, C2 पे जोड़ दिया। और उसके बाद जो है C1 से एक कंडक्टर निकला वो जा करके P2 में जुट गया। ध्यान से देखिएगा, P1 से जो चला है वो निकला है C2 नाम से, और C1 से जो चला है वो निकला है P2 के नाम से। ठीक है, अब प्राइमरी लिंक का किस किस कॉम्बिनेशन का बात कर रहा है ये लोग देखिए, C1 से C2, C1 से C2, C1 से C2, 3 बात कर रहा है, और एक बात कर रहा है P1 C1 और P2 C2। चलिए पहले को देखते हैं, C1 से C2 क्या होगा, वो बहुत ईजी है, एक बार चलिए उसी को देख लेते हैं। C1 से C2 जब हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, C1 से C2, इसका मतलब P1 से करंट चला C2 तक आया, इसके बाद C2 के पास जाने के लिए कहाँ इसके लिए जगह, C1 के पास जगह है, फिर C1 के पास आया और P2 से निकल गया। मतलब करंट का पाथ कैसे हो गया, P1 से C2 फिर C1 फिर P2। मतलब करंट इस कॉइल से जो है 2 बार गया, एक बार P1 C2 रास्ते से और एक बार C1 P2 के रास्ते से, 2 बार चला गया। इसका मतलब जो भी C1 से C2 जब भी कनेक्ट होगा तो जो भी नॉर्मल आपका रेशियो ये सब दे रहा होगा वो जो है हाफ हो जाएगा। जो भी आपका नॉर्मल रेशियो ये सब दे रहा होगा वो सब हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया कि सारा का सारा रेशियो हाफ हो गया। अब चलिए कि सारा का सारा रेशियो जो हाफ हो गया वो रेशियो क्या था, तो भाई जब C1 से C2 कनेक्ट नहीं था तब का वो रेशियो था। तो जब C1 से C2 कनेक्ट नहीं होगा तब क्या होना चाहिए, तो क्या लिंक का कॉम्बिनेशन दिया है, P1 से C1 और P2 से C2। आई थिंक इजिली विजिबल होगा, P1 से C1 और P2 से C2। तो P1 से C1 यहाँ कनेक्ट कर दिया हमने और P2 से C2। अब क्या हुआ, P1 के पास जो भी करंट आया उसके पास 2 रास्ते हैं जाने के। एक क्या है, ये P1 से जाएगा कहाँ तक, C2 तक में। ओ तो C2 के आगे कहीं जाने का नहीं जाएगा इसमें। फिर P1 से ये कहाँ चला जाएगा, C1 के पास में, चूँकि P1 और C1 साथ में कनेक्टेड है, और C1 से ये निकल जाएगा P2 के रास्ते। मतलब आप P1 से C1 और P2 से C2 जब कनेक्ट कर देते हैं तो P1 से करंट आता है और C2 की तरफ नहीं आता है, बल्कि C1 से P2 की तरफ जाता है। अब चलिए, क्या ये जो बात बोल रहे हैं उसमें हमको P2 C2 कनेक्ट करने की ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी हमें P2 C2 कनेक्ट करने की, नहीं। जब C2 से कहीं आगे नहीं जा रहा है तो क्यों ज़रूरत थी, कंफ्यूज नहीं करिए। एक बार फिर से इसको देखिए एक क्लियर पिक्चर के रूप में। ठीक है, एक बार फिर से इसको क्लियर पिक्चर में देखते हैं, बहुत ईजी है। हम लोग सिंगल कोर के लिए इस बात को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए ये जो है हम लोग ऐसा बना लिए। अब क्या है हमारे पास, क्या है, इधर P1 है, इधर C2 है, और इधर इसको दूसरे तरह से बनाते हैं, इधर C1 है, इधर P2 है। अब ये तो है कि CT के बाहर में तो बस P1 और P2 है, ठीक है ना, और ये C1 और C2 तो लिंक बना हुआ है। ठीक है, C1 और C2 तो लिंक बना हुआ है, और ये जो निकला हुआ है ये सेकेंडरी टर्मिनल्स S1 और S2 निकला हुआ है। आई थिंक कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं। अब चलिए जो करंट का पाथ है तो P1 C1 और P2 C2 की शॉर्ट है, तो जैसे ही P1 C1 शॉर्ट हो गया और इधर P2 C2 शॉर्ट हो गया, बेसिकली क्या हो गया कि ये दोनों पाथ पैरेलल हो गया। कैसे, चलिए देखते हैं। ये P1 है, ये C2 है, P1 के साथ गया C2 में मिला, और दूसरा क्या हो गया भाई, ये C1 है और ये P2 है। ठीक है, अब चलिए P1 से C2 तो लाइन था ही, ये भी था। ठीक है, हमारा क्या है कि भाई P2 से आउटगोइंग निकलेगा और P1 से इनकमिंग आएगा, इतना ही है ना। अब क्या किया हमने, P1 और C1 को कनेक्ट कर दिया और साथ साथ में क्या कर दिया,
P2 और C2 को कनेक्ट कर दिया। तो बेसिकली जब यहाँ से करंट आया तो कुछ करंट इस पाथ से और कुछ करंट इस पाथ से चला गया, मतलब ये दोनों पैरेलल सर्किट में जुट गया। मतलब P1 टू C1 और P2 टू C2 जब जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, दोनों जो है पैरेलल सर्किट में जुड़ जाता है। अब क्या है कि भाई 2 बार पार हो गया, तो हाँ 2 बार पार तो हो गया, लेकिन चूंकि दोनों पैरेलल में जुट गया इसलिए करंट भी यहाँ से अगर I आ रहा था तो यहाँ I/2 और I/2 ही गया। तो टोटल करंट जो I ही गया, और जो फ्लक्स जनरेट होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, ठीक है ना। तो इसीलिए करके ये नहीं कहेंगे कि भाई 2 बार पार हुआ तो रेशियो हाफ हो जाएगा, नहीं, पार 2 बार जरूर हुआ है लेकिन करंट साथ में आधा हो गया, तो नंबर ऑफ टर्न्स 2 हुआ और करंट जो है आधा हो गया, तो मिला के तो बात वही रह गई। तो इसका मतलब ये जो है एक नॉर्मल केस है P1 से C1 और P2 से C2, और जब हम इसको C1 से C2 जोड़ देते हैं, चलिए इसी चीज़ को फिर से देखते हैं एक बार, P1 से C2 और C1 से P2, ठीक है। ये यहाँ से करंट को इंटर होना और यहाँ से करंट को एग्जिट होना है। अब क्या कहा था भाई C1 C2 वाले केस में कि आप C1 और C2 को जोड़ दीजिए, तो क्या हुआ था कि करंट करंट इससे भी जा रहा है, फिर इससे घूम करके जो लिंक है, ये लिंक बाहर रहता है सिटी के, ये जो लिंक है ना ये बाहर रहता है। C1 C2 को भी ऐड करेंगे तो यहाँ से ये लिंक ऐसे करके बाहर जुड़ता है, अंदर नहीं। ये नहीं सोच लेना कि फ्लक्स के भीतर, कॉइल के भीतर से चला गया या कोर के भीतर चला गया, ऐसा नहीं, ये लिंक बाहर रहता है, बाहर से, ठीक है। तो प्राइमरी लिंक बाहर में ये जोड़ दिया, तो करंट यहाँ पे आया, यहाँ भी आई करंट, यहाँ भी आई करंट, यहाँ भी आई करंट। इस कोर के भीतर ये आई करंट 2 बार गुजर गया, मतलब फ्लक्स जो है 2 टाइम्स हो गया, तो रेशियो क्या हो गया, हाफ हो गया। मतलब जब C1 से C2 वाला कॉम्बिनेशन है तो रेशियो हाफ चलेगा, और P1 C1 P2 C2 वाला कॉम्बिनेशन है तो रेशियो जो है क्या चलेगा, नॉर्मल चलेगा। चलिए देखते हैं कौन सा नॉर्मल, कौन सा वाला बात है। प्राइमरी टर्मिनल P1 से P2 हर जगह लिखा है, मतलब आपको जो कनेक्शन करना है स्विच यार्ड में अपने कंडक्टर के साथ में वो P1 से P2 में ही करना है, ठीक है। ये यहाँ पे भी हम बताए थे इस बात को, ये चीज़ जो दिखा रहा है कि आपको करंट जो है P1 से एंट्री कराना है और एग्जिट जो है P2 से ही कराना है। C1 C2 सिर्फ लिंक का काम करेगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कोर 1, कोर 2, कोर 3 के बारे में बात कर रहा है। तो जब P1 C1 P2 C2 क्या है, नॉर्मल केस है, तो नॉर्मल केस में क्या कर रहा है कि कोर 1 क्या है, S1 से S4 तक जो है 1200 रेशियो देगा, कोर 2 S1 से S4 तक जो है 1200 रेशियो देगा, कोर 3 S1 से S4 तक 1200। मतलब नॉर्मल केस में एक बार जा रहा है, मतलब S1 से लेके S4 तक आने में क्या है, टोटल 1200 नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल क्या है 1200 नंबर टर्न्स है, ठीक है। और यही S1 से S4 इसी कोर का अगर लिंक का कनेक्शन चेंज हो गया, अगर प्राइमरी लिंक चेंज हो गया तो क्या बताया था कि आधा हो जाएगा। तो देखिए 1200 से 600 हो गया। यही S1 S4 जब यहाँ पर लिंक चेंज हो गया, P1 C1 P2 C2 के बजाय C1 C2 हो गया, तो रेशियो क्या हो गया, जो पहले रेशियो 1200 दे रहा था वो 600 हो गया। सब में देखिए S1 S4 मतलब सेकेंडरी आउटपुट टर्मिनल सेम है, बस प्राइमरी लिंक चेंज किया और रेशियो आधा हो गया। अब भैया रेशियो आधा हो गया, इसका मतलब क्या, अभी तक जो इतना दूर तक हम लोग 1200 नंबर ऑफ टर्न मान रहे थे, अब जो है जैसा ही लिंक जो है C1 C2 कनेक्ट कर दिया गया, 2 बार इसके भीतर से गुजर गया, तो ये 1200 नंबर ऑफ टर्न्स भी किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 600 के इक्विवेलेंट। तो भैया जब S1 से S4 तक 600 मिल रहा है तो S1 से S3 तक क्या मिलेगा, 300 मिलेगा। S1 से S2 तक क्या मिलेगा, 150 मिलेगा। एग्जैक्टली वही चीज़ है। S1 से S3 तक क्या मिलेगा, 300 मिल रहा है, 600 था। S1 से S4 तक 600 था, S1 से S3 तक, S1 से S4 600, S1 से S3 तक 300, S1 से S2 तक 150। देख लीजिए यहाँ भी वही है, S1 से S3 तक 300, S1 से S2 तक 150, सेकंड कोर के लिए भी वही, थर्ड कोर के लिए भी वही, ठीक है। तो प्राइमरी लिंक्स के माध्यम से जो है कैसे ये डिफ्रेंशिएट करते हैं, आई थिंक जो है ये काफ़ी आसानी से आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा। एक बार और देखते हैं, जिससे हमने शुरू की थी उसको हम लोग जो है प्राइमरी लिंक से क्लोज करने की कोशिश करते हैं। चलिए, क्या बोला था कि 2 केस में प्राइमरी लिंक जो है वो एक जैसा था, तो S1 से S2 और S1 से S3 में रेशियो का वेरिएशन हुआ। S1 से S2 से जो टर्न था उस टर्न डबल हो जा रहा था, तो S1 से S3 में हम टर्मिनल यूज कर रहे थे, तो रेशियो का वेरिएशन जो है 2 टाइम्स का आ रहा था। अब है कि भाई ये दोनों में प्राइमरी लिंक ठीक है, सेम है, और इसमें जो है प्राइमरी लिंक दोनों में अलग है। तो ये प्राइमरी लिंक क्या कर रहा है बेसिकली देखते हैं। ये जो है इसी कनेक्शन डायग्राम को हम जो है पेपर पर बनाते हैं अलग से और इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए
ये क्या है 1p1 1p2 2p1 2p2 3p1 3p2 4p1 4p2, ठीक है। और 4p2 से p2 निकला है, 1p1 से p1 निकला है। मतलब नेट जो बॉक्स के बाहर है, एक हम इसको बॉक्स की तरह बनाते हैं, इस कॉइल को बॉक्स की तरह बनाते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया 1p1 1p2 1p1 1p2 2p1 2p2 3p1 3p2 4p1 4p2, और यहाँ से जो है ये बाहर निकल गया, ये पूरा p2 है, और यहाँ से जो है ये बाहर निकल गया, ये पूरा p1 है। मतलब करंट यहीं से आना है और यहाँ से निकलना है, और इसके ऊपर जो है ऐसे ऐसे वाइंडिंग करा हुआ है, ठीक है ना। अब चलिए इसका नाम देते हैं 2p1 2p2, ये अंदर वाले का ही नाम दे रहे हैं, ठीक है ना। फिर दे दिया 3p1 3p2 4p1 4p2, ठीक है। ये 4p2 इसका नाम है और ये p2 इसका नाम है, ठीक है। चलिए अब क्या कर रहा है कि ये तो हम ऐसा बना लिए, अब लिंक्स का कनेक्शन क्या कहता है ये देखते हैं। लिंक्स का कनेक्शन कहता है कि जो दो केस था उसमें क्या क्या है, माने एक तो ये बीच वाला दो केस, चलिए शुरू से करते हैं ना। 1p2 2p1, 1p2 को 2p1 से जोड़ दीजिए, ये कहता है 1p2 को 2p1 से जोड़ दीजिए, ओ ये जोड़ दिया, ठीक है ना। 1p2 को 2p1 से जोड़ दिया। उसके बाद क्या कहता है 2p2 को 3p1 से जोड़ दीजिए, 2p2 को 3p1 से जोड़ दीजिए, ओहो हो जुट गया, ठीक है। 3p2 को 4p1 से जोड़ दीजिए, 3p2 को 4p1 से जोड़ दीजिए। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ से चला p2 के पास से, फिर सेकंड पे आ गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया p2 2p2 पे, फिर यहाँ थर्ड पे आ गया, फिर यहाँ तक आया, फिर फोर्थ पे आ गया। इसका मतलब जो कंडक्टर एक बार क्रॉस होना था वो कंडक्टर क्या हो गया 4 बार क्रॉस हो गया। तो मतलब करंट का मैग्नीट्यूड जो है 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्न्स जो है सेम रह गया, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1/4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। रेशियो क्या हो जाएगा 1/4 टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से रेशियो कितना था 1200, 1/4 टाइम्स कितना हो गया 150। मतलब इस प्राइमरी लिंक के लिए वही S1 S2 जो है क्या दे रहा है 150 दे रहा है, ठीक है। वही S1 S2 जो है 150 दे रहा है, ठीक। अब चलिए अब दूसरा कॉम्बिनेशन जो है देखते हैं, दूसरे कलर से उसको करते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या कहता है, ये 1p1 और 2p1 को शॉर्ट कर दीजिए, एक नया बना लेते हैं, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। चलिए 1 2 3 4, ठीक है। हम जो है सीधा 1 2 3 4 ये ठीक है, और p1 और p2 इधर है, ठीक है। आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या कहता है भाई दूसरा, क्या कह रहा है 1p1 और 2p1 को जो है आप एक साथ में ले लीजिए। तो 1p1 और 2p1 को एक साथ ले लिया हमने। उसके बाद क्या किया 1p2 और 2p2 को भी एक साथ ले लीजिए, ले लिया 1p2 और 2p2 को एक साथ ले लिया। फिर तीसरा क्या कहता है 3p1 और 4p1 को एक साथ ले लीजिए, 3p1 और 4p1 को एक साथ ले लिया। फिर क्या कहता है 3p2 और 4p2 को एक साथ ले लीजिए, 3p2 और 4p2 को एक साथ ले लिया, ठीक है। और 2p2 और 3p1 को जोड़ दीजिए, 2p2 और 3p1 को। ये क्या हो गया भाई, मतलब ये दोनों पैरेलल आ गया, ये दोनों पैरेलल आ गया, और इन दोनों का जो पैरेलल है ये एक दूसरे के सीरीज में आ गया, ठीक है ना। मतलब क्या हो गया, ये जो दो जा रहे थे ये कट के एक बन गए। हाँ एक ही बने कट करके, क्यों, क्योंकि जैसा ही करंट आएगा इसमें से ना I/2 बढ़ जाएगा, फिर यहाँ पर आकर के I हो जाएगा, फिर यहाँ आएगा I/2 बढ़ जाएगा, और फिर यहाँ जा कर के I निकल जाएगा, ठीक है। I है, I/2 है, I/2 है, फिर यहाँ पर I है, फिर I/2 है, फिर I/2 है, और फिर यहाँ पे I है, ठीक है। तो बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो पहले एक बार गुजरना था पहले केस में वो क्या हो गया 4 टाइम्स हो गया, और इस केस में क्या हो गया वो 2 टाइम्स हो गया। मतलब जो रेशियो पहले 1200 का था वो रेशियो अब क्या हो जाएगा, वो रेशियो अब क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, मतलब 600 का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो 600 का रेशियो हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। 600 का रेशियो ये दोनों सेम था, याद कीजिए अभी पढ़े थे शुरू में। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के लिए 1200 था, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के लिए क्या हो गया 600 का रेशियो हो गया, और उसी के बीच का ले लिया तो क्या हो गया 300 का हो गया, ठीक है। उसी के बीच का ले लिया तो क्या हो गया 300 का हो गया। 1s1 1s2 जो है 300 का हो गया, और S1 और S3 जो है 600 का हो गया। आई थिंक कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, आप खुद से एक बार बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा, और जब समझ में आएगा तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। अब चलिए ये सारा तो हो गया भाई कि एक बार 4 टाइम्स कर दिया, एक बार 2 टाइम्स कर दिया, अब 1 टाइम्स भी तो कर दो। तो 1 टाइम्स करने के लिए देखिए क्या बता रहा है 1p1 2p1 3p1 4p1 सबको शॉर्ट कर दो। मतलब ये 4 बना दिया, 4 बना दिया, 1p1 2p1 3p1 4p1 सबको शॉर्ट कर दो। उसके बाद क्या कह रहा है भाई 1p2 2p2 3p2 4p2 सबको शॉर्ट कर दीजिए।
मतलब ये मतलब यहाँ से P1 से करंट आया I, सब में I/4 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 बट गया और फिर यहाँ से I निकल गया, मतलब अब जो है 1 हो गया। मतलब अब जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स था वो 1200 का, जो नंबर ऑफ टर्न्स था तो वो 1200 बार 1 ही रहेगा। वैसा ही यहाँ भी दिया हुआ है कि 1P1 2P1 3P1 4P1 सबको शॉर्ट, 1P2 4P2 2P2 3P2 4P2 सबको शॉर्ट किया, तो रेशियो जो है S1 से S3 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इस्तेमाल किया, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इस्तेमाल किया तो 1200 बार 1 हो गया। ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में 1200 बार 1 हुआ जब प्राइमरी लिंक को 2 बार गुजार दिया। मतलब प्राइमरी लिंक को 2 बार कब गुजारा, ऐसा करके इस डायग्राम में कौन सा था, ये था। ठीक है, जब 2 बार गुजार दिया तो रेशियो 1200 से आधा हो गया। तो S1 S3 में जो 1200 दे रहा था S1 S3 में अब 600 देने लगा। अब S1 S3 के बीच में एक S2 भी है भाई, जो कि इन्हीं दोनों के बीच का है, तो क्या है, हाफ है। तो यहाँ 600 दे रहा था तो S1 S2 क्या दे दिया, 300 दे दिया। अब क्या क्या इसी 1200 का S1 S3 वाला जो है इसको 150 में कन्वर्ट कर दिया। तो S1 S3 जो है चूँकि 4 टाइम्स कर दिया, ये जो मिस्टेक है S1 S2 नहीं होगा, ये S1 S3 होगा। ठीक है ना, ये S1 S3 होगा, ये मिस्टेक है। चूँकि ये 1200 का है और 4 टाइम्स रिड्यूस कर दे रहा है, तो ये S1 S3 से ही जो है ये 150 बार 1 का रेशियो मिलेगा। S1 S2 से नहीं मिलेगा, S1 S3 से ही मिलेगा। ठीक है ना। और दूसरी चीज़ क्या है कि कोर वाइज अलग अलग नहीं दिया गया है। मतलब चूँकि ये सारे कोर में नंबर ऑफ टैपिंग सेम है, तो सारे कोर में इसी तरीके से सेकेंडरी कनेक्शन का। आप कहेंगे कोई थर्ड कोर में बताओ भाई, तो थर्ड कोर में 3S1 3S3 3S1 3S3 3S1 3S2 3S1 3S3 3S3 यहाँ S3 होगा। ठीक है ना, इस जगह पर S3 होगा, थोड़ा मिस्टेक है ये। तो क्या है कि 3S1 3S3 ऐसा करके करेगा। तो आई थिंक कि जो है ये प्राइमरी लिंक का कॉन्सेप्ट और सेकेंडरी लिंक का कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इसको समझने में कोई कन्फ्यूज़न है या किसी तरीके का और जो है इसमें आप कोई डिस्कशन ऐड करना चाहते हैं या कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया है उसे ऐड करना चाहते हैं, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मुझे बताएं। डिस्कशन का जो प्लेटफॉर्म है जिससे जो है अपने टेक्निकल नॉलेज की इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोग जो है एक साथ मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, उसमें मेरा साथ दें। वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो अगर आपका कुछ बेहतर कर पा रही है, आपके नॉलेज में कुछ इन्हांसमेंट महसूस हो रहा है, कुछ कॉन्फिडेंस ज़्यादा डेवलप होता हुआ रहा है, तो थोड़ा हेल्प करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। डिस्कशन के प्लेटफॉर्म को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा जो है फ्रूटफुल रिजल्ट्स हमारे सामने आएगा। बने रहिए मेरे साथ, लेते रहिए ऊपर वाले का नाम और खुश रहिए।